देश में बढ़ रही बेरोजगारी के खिलाफ निकली हल्ला बोल यात्रा पहुंची मुजफ्फरपुर। छात्रों के साथ किया गया जनसंवाद। देश में बढ़ रहे बेरोजगारी के खिलाफ पश्चिम चंपारण के गांधी आश्रम से हल्ला बोल यात्रा की शुरुआत की गई है। 16 अगस्त को हल्ला बोल यात्रा निकली, जो 23 सितंबर तक पूरे बिहार का दौरा कर राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी के खिलाफ युवा एवं छात्रों को इकट्ठा कर आंदोलन करेंगे। इसी के तहत शनिवार को यह यात्रा मुजफ्फरपुर पहुंची। यात्रा को लेकर विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जनसंवाद कार्यक्रम में छात्रों के साथ समाज के बुद्धिजीवी वर्ग शामिल हुए। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अनुपम ने कहा कि बेरोजगारी जो जीवन मरण का सवाल हो गया है, इस समय आत्महत्या युवाओं के लिए आम बात हो गई है। युवा जो बेरोजगारी के कारण हताश और निराश है, वह इस हताशा और निराशा से बाहर आए और इस बात को कहे कि अब आत्महत्या नहीं, आंदोलन होगा। बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमने सरकार का समाधान दिया है और हम इस समाधान को लेकर इस यात्रा में घूम रहे हैं। हम सरकार से भारत रोजगार संहिता की मांग कर रहे हैं। पिछले 16 अगस्त को पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से बेरोजगारी के खिलाफ हमने एक हल्ला बोल यात्रा की शुरुआत की है, जिसका समापन 23 सितंबर को राजधानी पटना में एक बड़े सम्मेलन के साथ होगा। इस दौरान हम बिहार के सभी ज़िलों में जा रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और एक राष्ट्रीय युवा आंदोलन की आवश्यकता और उसकी कार्ययोजना पर चर्चा कर रहे हैं, लोगों को एकजुट कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम मुजफ्फरपुर में हैं, जहाँ पे कि छात्रों, युवाओं, यहाँ के बौद्धिक वर्ग, बुद्धिजीवियों, समाज सेवियों से बातचीत परिचर्चा हो रही है, ताकि एक राष्ट्रव्यापी युवा आंदोलन में मुजफ्फरपुर की अहम भूमिका हो, यहाँ पे अहम तैयारी हो, यहाँ पे नेतृत्व निर्माण हो, इसकी कोशिश हो रही है। और इस क्रम में हम आगे दरभंगा में होंगे, फिर सीमांचल के क्षेत्र में होंगे, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज होते हुए, पूर्णिया होते हुए फिर भागलपुर की तरफ जाएंगे। बिहार के सभी ज़िलों में ये कार्यक्रम होगा और एक बेरोज़गारी जो जीवन मरण का सवाल बन चुका है, इस समय आत्महत्या युवाओं में आम बात हो गई है। हम ये कह रहे हैं कि युवा जो बेरोज़गारी के कारण हताशा और निराशा में है, वो उस हताशा निराशा से बाहर आए। वो सब मिलजुल कर कहें कि अब आत्महत्या नहीं, आंदोलन होगा, बदलाव के लिए आंदोलन होगा, सकारात्मक बदलाव के लिए। और उस सकारात्मक बदलाव के लिए हमने समाधान दिया है। सरकार क्या करे जिससे बेरोज़गारी की समस्या दूर हो। हम जो समाधान हमने जो दिया है, उस प्रस्ताव को लेकर हम इस यात्रा में घूम रहे हैं। उसी प्रस्ताव के इर्द गिर्द हम बात कर रहे हैं। हम एक भारत रोजगार संहिता की मांग कर रहे हैं, जिसको हम भरोसा कहते हैं शॉर्ट में। और सरकार से हमें यह भरोसा चाहिए कि वो देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करे, उनका बेहतर भविष्य सुनिश्चित करे। सरकारी भर्तियों के लिए भर्ती आचार संहिता हो, रोज़गार की गारंटी हो। जो देश में राष्ट्रीय उपक्रमों को मुनाफा कमा रही कंपनियों को बेचा जा रहा है, उनको बेचना बंद किया जाए। भारत रोज़गार संहिता यानी कि भरोसा को लागू किया जाए, कानून बनाया जाए। आंदोलन किस तरह का होगा? किस तरह का आंदोलन होगा? सड़क पे आंदोलन सड़क पर ही होगा। आंदोलन इतिहास में जब भी हुए हैं, सड़क पर ही हुए हैं और ये अभी उसकी तैयारी हो रही है। हम सबसे पहले तो देखिए, आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण 2 पक्ष हैं। एक, किस प्रस्ताव, किस समाधान के लिए आंदोलन हो रहा है, और दूसरा कि उसके लिए नेतृत्व हो हर स्तर पर। यात्रा का एक मकसद ये है कि हम हर स्तर पर उस नेतृत्व को चिन्हित करें जो आने वाले समय में राष्ट्रव्यापी युवा आंदोलन को दिशा दे सके। यह आंदोलन कोई दिल्ली पटना से चलने वाला आंदोलन नहीं होगा। इस आंदोलन में हर स्तर पे लीडरशिप चाहिए। इस यात्रा का एक मकसद ये है कि वैसा नेतृत्व जो किसी भी आंदोलन को अहिंसक ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से, निडर होकर डट सके, ऐसी लीडरशिप हो। ऐसी लीडरशिप को तलाशना, उनको तराशना, उसको आंदोलन का हिस्सा बनाना, ताकि आने वाले समय में जब आंदोलन हो, जब तैयारी पूरी तरह से ज़मीन पर, सड़क पर उतर जाए, तो वो सकारात्मक हो और सरकार को हर हाल में उस पर बात करना पड़े, समाधान निकालना पड़े। मेरा नाम अनुपम है। मैं युवा हल्ला बोल आंदोलन का संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ।